Assalamu alaikum doctors. Welcome back into an extreme important topic that is function. फंक्शंस क्या होते हैं यहाँ पर पढ़ना हमने क्या किया है, बहुत इजी टॉपिक है फंक्शन। सिर्फ इम्बैलेंस होने की वजह से ये हम बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स पढ़ नहीं सकते। आप इसको एक बैलेंस तरीके से पढ़ें। पूरे फंक्शंस डीप में बहुत सारे किस्म है फंक्शंस के, बहुत सारे। ये एक अलग वो डिपार्टमेंट है मैथ्स का। इसके एक बड़ा ब्रॉड सा वो सब्जेक्ट है, लेकिन हमने सिर्फ वो वहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक एचएससी टेस्ट में आने के चांसेस ऐसे है। मैंने बहुत कोशिश की है इसको इंतहाई सिंप्लीफाई करके आपको मैंने समझाने। इस लेक्चर में दो वीडियो लेक्चर्स होंगे। इस लेक्चर में मैंने आपको समझाए हैं। इन सब सीरीज में दोनों में मैंने रात को दूसरा भी अपलोड करना है। मैंने आपको डोमेन और रेंज का पता कर कि भाई इस इक्वेशन फंक्शन के किस तरह डोमेन और रेंज मालूम करते हैं, किस इक्वेशन ने किस तरह ग्राफ बनाना है। ग्राफ अगर उन्होंने दिया हो, आपने उससे इक्वेशन किस तरह बनाना हो, इक्वेशन दिया हो आपने उससे ग्राफ किस तरह बनाना हो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ्स, रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ्स, किस तरह इक्वेशन ने किस तरह ग्राफ्स देने हैं, डोमेन और रेंज किस तरह मालूम करते हैं, ऐसे फंक्शन होते क्या है और फंक्शन से किस तरह के सवाल पिछले पेपर्स में आए हैं और किस तरह सवाल आते हैं, ये सारे इन वीडियोस में होंगे। आपने सिर्फ पेशेंस के साथ, सब्र के साथ ये वीडियोस देखने हैं। तेज तेज ना देखिए क्योंकि ये इंतहाई बेसिक, और अगर आपसे एक भी बेसिक चीज़ मिस हो जाती है ऐसे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप आहिस्ता आहिस्ता देख के, आधे घंटे के लेक्चर्स है, दोनों आधे आधे घंटे के लेक्चर्स होंगे ऐसे, तो इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे और इनसे आपके जिस तरह के भी एचएससी में एमसीक्यू हो इंशाल्लाह वो कवर होंगे। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक्स। इंतहाई इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक दो एमसीक्यू ज़रूर आते हैं एचएससी टेस्ट में, क्योंकि अभी एक दिन और भी है। ये बहुत इजी टॉपिक है, इतना टफ नहीं है जितना बना हुआ है ऐसे। अब फंक्शंस में सबसे पहले हमें ये सीखना चाहिए कि भाई फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शंस जो है, फंक्शन एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, इस तरह का लीनियर या क्वाड्रेटिक या इस तरह क्यूबिक वगैरह इक्वेशंस ही, वही इक्वेशंस या उन्हीं पोलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, हम फंक्शंस कहते हैं। ये लीनियर पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ये क्यूबिक है कि नहीं है, ये फॉर एग्जांपल ये बी लीनियर है, ये एक लीनियर का एग्जांपल है, सिर्फ लीनियर इससे पहले कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में दिया गया है। इन सब इस तरह की इक्वेशंस एक्सप्रेशंस को, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, रेशनल हो, अब मैं सारे टाइप्स जितने एचएससी में रिक्वायर्ड है वो मैं आगे समझा रहा हूँ ना। फंक्शन जो है वो एक मैथमेटिकल रिलेशन है या ऑपरेशन है दैट गिव्स ओनली वन आउटपुट कॉल्ड रेंज। अब इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह पर कुछ पुट कर दूं, फॉर एग्जांपल x की जगह पर मैं पुट करूं 2, तो इस फंक्शन ने मुझे क्या दिया जवाब 4। हालांकि मैंने तो x की जगह पर 2 पुट किया तो मुझे आंसर क्या मिला 4। f ऑफ x किसके बराबर आया, 4 के बराबर। तो इस f ऑफ x का मतलब है कि मैं ये f के साथ जो x लिखा हुआ होता है ब्रैकेट में, ये f जरूरी नहीं है कि खामखा f हो, ये सिर्फ नाम है। यहाँ पर मैं g ऑफ x भी लिख सकता हूँ। फिर इस इक्वेशन में पुट मैंने x करना है, जो f के साथ साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ वही चीज आपने इक्वेशन में पुट करना है। उसी चीज की जगह पर आपने एक वैल्यू पुट करना है इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल f ऑफ x, अब ये फंक्शन है, यहाँ पर एक x की जगह पर आप 2 पुट कर सकते हो, आप 1 पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कुछ पुट किया, आपको एक आंसर तो मिला कि नहीं मिला। अब जो आपने पुट किया उसको हम कहते हैं डोमेन। इस x की जगह पर मैंने 2 पुट किया, ये 2 तो स्टार्ट से ही था, सही है, तो आंसर क्या आया 4। जो आपने पुट किया उसे कहते हैं डोमेन, और जो आंसर आ जाता है आपके वैल्यू के पुट करने से उसे हम कहते हैं रेंज, सही है। तो अब इसको हम इस सारे रिलेशन को या इस सारे ऑपरेशन को हम कहते हैं फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक वैल्यू पुट किया, मुझे एक और वैल्यू मिल गया, मैंने डोमेन पुट किया, मुझे रेंज मिल गया। उस रिलेशन या ऑपरेशन को हम कहते हैं फंक्शन दैट गिव ओनली वन आउटपुट ऑन गिविंग वन इनपुट। मैंने एक इनपुट दिया कि नहीं दिया, x की जगह पर मैंने 2 पुट किया तो मुझे एक ही जवाब मिला। अगर मैं इस इनपुट को चेंज कर दूं, 3 कर दूं, तो मुझे एक और जवाब मिलेगा। इस तरह नहीं होना चाहिए कि अगर मैं इसमें 2 पुट करूं तो मुझे 2 आंसर मिल जाए, 4 और 5, या मैं इसमें 1 पुट कर दूं तो मुझे 2 आंसर मिल जाए, या मैं 1 पुट कर दूं आंसर ही ना मिले। मिसाल, मेरे इनपुट देने पर मुझे आउटपुट ना मिले, या मेरे इनपुट देने पर मुझे 2 आउटपुट मिले, ये नहीं होने चाहिए।
एक एक इनपुट देने पर एक एक आउटपुट मिलना जरूरी है, उसे हम कहते हैं मैथमेटिकल फंक्शन। उसी रिलेशन को ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, से ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। उसी जो हमने अभी तक पढ़े हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स वगैरह, वो सारे फंक्शन जी है। अब इसकी जगह पर एफ ऑफ एक्स की जगह पर मैं एज अ होल वाई लिख सकता हूँ, ये चीज़ें याद रखें। इसकी जगह पर मैं वाई लिख सकता हूँ। सी फॉर एग्जांपल मैंने एक्स की ये जो एफ के साथ साइड में लिखा हुआ होता है, ये वैल्यू इसका इसकी जगह पर हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट करने हैं, एफ ऑफ एक्स। अब एक्स की जगह पर मैंने वैल्यू पुट किया, ये 4 आया। इस 4 को मैं वाई के बराबर भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू 4। इस साइड को मैं पूरी साइड को y के बराबर ले सकता हूँ, और इसमें हम मैंने वैल्यू पुट करने हैं। अब फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल की तरफ आ जाए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अभी मैं टाइप्स की तरफ जा रहा हूँ। सी अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सारे पार्ट की जगह पर मैं y भी लिख सकता हूँ। सी ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए फिर ग्राफ्स में हेल्पफुल होगा। सी अब मैं x की जगह पर लेट सपोज इस बार फिर 2 पुट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो f के साथ जो साइड में लिखा हुआ होता है x, अगर मैंने 2 के बराबर किया तो इसका मकसद है कि आपने पूरी इक्वेशन में जो x है उन सब की जगह पर आपने 2 पुट करना है। सही है। अब आपका जो वैल्यू है वो क्या आया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 2 ज़ा 6, 14। इसका मकसद है आपने पुट क्या, आपने डोमेन 2 दे दिया, आपने 2 इसमें पुट किया कि नहीं पुट किया। आंसर आपको क्या मिला, 14। तो एक डोमेन देने पर एक आउटपुट आपको मिल गया। ये भी एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है वो उसके साथ हमारे अभी तक लेना देना नहीं है, क्योंकि हम एग्जांपल टाइप्स में पढ़ेंगे। अब ये भी एक क्यूबिक, अब देखिए ये नाम कुछ भी हो सकता है, जी ऑफ टी, इसको हम पढ़ते इस तरह है, एफ ऑफ एक्स। सही है, एफ ऑफ एक्स, या इसको हम जी ऑफ टी इस तरह पढ़ते हैं। अब यह इसका मकसद है आपने अगर डोमेन देना हो तो टी की जगह पर वो आप लेट सपोज जो जी के साथ लिखा हुआ हो उसी को हम उसी की जगह पर हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने हैं। सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं टी को लेता हूँ 2 के बराबर, इस बार 1 के बराबर ले लेता हूँ। सही है। तो आपने क्या करना है, आपने सॉल्व करने के लिए आपने जी टी की जगह पर 1, इस सेट को आप इस तरह, इसी सेट पर भी आप जी की उसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं टी की जगह पर। यहाँ पर टी टी की जगह पर मैंने चूंकि 1 लिखना है, क्यूब प्लस 5 1 प्लस 20। अब आप सॉल्व करें, इस होल ब्रैकेट की जगह पर आप वही जी ऑफ टी भी लिख सकते हो, आप जी 1 भी लिख सकते हो, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। जो एफ ऑफ एक्स की जगह पर मैंने वही वाई लिख दिया। सही। तो अब आपको ये सेट का इस सेट का आंसर चाहिए, क्योंकि आपने इनपुट 1 दिया, आउटपुट आपको क्या मिलना है, 1 और 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 1 ज़ा 5 प्लस 20। इसका मकसद है आपको आउटपुट मिल गया 17। सही है। तो ये एक क्यूबिक फंक्शन था। यहाँ पर मैंने डोमेन 1 दे दिया, मुझे रेंज क्या मिला, 27। दोनों रियल नंबर्स हैं। अब हमने पढ़ने किया है, आगे हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं जो है आज ही कवर करने हैं, क्योंकि डोमेन और रेंज से कैसे सवाल आ सकते हैं, फंक्शन से कैसे सवाल आ सकते हैं, फंक्शन के कितने टाइप्स हो सकते हैं, किस तरह ग्राफ्स बन सकते हैं, किस इक्वेशन में कौन सा ग्राफ बनाना है। फिर खासकर लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ्स को तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है कि भाई उन्होंने ग्राफ किस तरह बनाने हैं, पैराबोला अपवर्ड होना चाहिए या डाउनवर्ड होना चाहिए या साइडवर्ड होना चाहिए, कहाँ पर बनना चाहिए पैराबोला ने, ये सब हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक का डिटेल में पढ़ना है। बाकी हमने ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ पढ़ने हैं आज। ये सारी चीज़ें हमने आज ही कवर करने हैं। अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन की तरफ। मैं बहुत बेसिक इक्वेशन फंक्शंस के बहुत डिफरेंट कैटेगरीज में टैब्स बन सकते हैं, बहुत किस्म के टैब्स बन सकते हैं। मैंने सिर्फ वो कराने हैं जो एचएससी तक में वो रिक्वायर्ड हो। सही है, एचएससी में। अब हमने स्टार्ट करने हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उसके बाद हमने बहुत सारे टॉपिक्स उसके बाद कवर करने हैं। पहले हमें ये तो पता लगे आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होता है विच गिव सेम या इक्वल आउटपुट एज इक्वल इनपुट। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर अगर आप इनपुट दे दो आपको आउटपुट फिर वही मिलता है। किस तरह, ये इसका जनरल फॉर्मूला है आइडेंटिटी फंक्शन का। अब क्या मकसद है मेरा, अब फॉर एग्जांपल्स मैंने कराया है, मैंने क्योंकि जो एफ के साथ साइड में लिखा हुआ मैंने तो इसी की जगह पर इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है। यही जो एफ के साथ साइड में लिखा हुआ हो फिर वो इक्वेशन में भी यही डिजिट होगा, यही लेटर मैंने इक्वेशन में इसी लेटर की जगह पर कुछ पुट करना है। अगर मैं 3 पुट करूं, मैं इनपुट 3 दे दूं, तो यहाँ पर x की जगह पे तो मैं 3 पुट करूंगा, मुझे आउटपुट भी 3 मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखें एफ ऑफ एक्स की जगह पर तो मैं y लिख सकता हूँ। सही है। अगर मैं इनपुट 3 कर दूं
तो मुझे y भी 3 मिला। हालांकि मैंने तो x की जगह पर 3 डाला, इट मीन्स मैंने डोमेन 3 डाला, मुझे आउटपुट भी 3 मिला। अगर मैं डोमेन 2 डाल दूं इसमें तो आउटपुट भी आपको 2 मिलना है। ये जनरल फॉर्म याद रखिए, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। अगर आप इनपुट 2 दे दो तो आपको आउटपुट फिर 2 मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप इनपुट 3 दे रहे, x की जगह पर आप 3 पुट करें तो y, तो फिर इस साइड को आप y ले सकते हैं, y भी 3 के बराबर हो गया। आपने इनपुट 2x दे दिया, y भी 2x मिल जाता है। आपने इनपुट 5 दिया, y आउटपुट भी 5 मिल रहे हैं। सेम इनपुट देने पर सेम आउटपुट मिल जाता है। इस फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसके बाद हमने करना है फॉर एग्जाम्पल इसको हमने किस तरह करना है, वो कहते हैं कि सॉल्व फंक्शन ऑफ x इज इक्वल f ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर f ऑफ 3। इसका मकसद है आपने x की जगह पर 3 पुट करना है। ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने अभी बाद में कराने हैं बहुत सारे। मतलब मैंने x की जगह पर क्या पुट करना है, 3, तो x की जगह पर मैंने 3 पुट किया। ये साइड में y के बराबर लिखता हूँ, y भी 3 के बराबर आया। y हमारा आउटपुट है, सही है। y चूंकि हमारा आउटपुट है, x मैंने इनपुट दे दिए थे, x हमारा क्या है, इनपुट है। तो मैंने y भी क्या दे दिया, इनपुट मैंने 3 दे दिया, मुझे आउटपुट भी 3 मिला। इट इज कॉल्ड वी से आइडेंटिटी फंक्शन। ओके डॉक्टर्स, तो हम फर्स्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम पहले टाइप्स जल्दी पढ़ें, फिर उससे किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, फिर उन सब के ग्राफ्स पढ़े, फिर लीनियर और क्वाड्रेटिक के ग्राफ डिटेल में पढ़ें कि भाई जिस तरह का भी क्वेश्चन हो, लीनियर हो या क्वाड्रेटिक, उसका ग्राफ किस तरह बनना है। अब कांस्टेंट फंक्शन फिर वो फंक्शन होता है, अ फंक्शन दैट गिव सेम आउटपुट फॉर ऑल गिवन इनपुट्स। जनरल फॉर्म ये है, ये याद रखें, ये इस तरह फॉर्म याद रखें कि f ऑफ x इज इक्वल टू अ कांस्टेंट डिजिट। इस तरह फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। एक फंक्शन एक कांस्टेंट डिजिट के बराबर होता है। इसका ये मकसद भी हो सकता है कि आप इस x की जगह पर कुछ भी पुट करें, आप 2 पुट करें भी आंसर 5 आने वाला है, आप 3 इनपुट दे दे भी आउटपुट वही है, आप 4 आउटपुट दे दे भी आउटपुट वही है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को हम कहते हैं कि भाई ये फंक्शन क्या होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। अ फंक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस तरह फंक्शन एक कांस्टेंट डिजिट के बराबर हो, उसे हम सवाल इनसे कैसे बनते हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ। अभी के अभी हमने वही भी डिस्कस करने हैं, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि भाई किस तरह ग्राफ्स बनने हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक की डिटेल में पढ़ने हैं। अब लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं, हमें लीनियर फंक्शंस का वैसे ही पता होता है। लीनियर फंक्शंस का जनरल फॉर्म ये होता है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 या ax प्लस बी। फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू लाइक दिस, इस तरह का कोई वो हो, लाइक a की जगह पर 2 आया है, b की जगह पर 3। a एंड b आर रियल नंबर से, a और b तो रियल नंबर है क्योंकि ये हमने वैसे भी पढ़े हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब लाइक 3x 2x प्लस 3, आप इस तरह भी वो फंक्शन जहां पर डिग्री 1 हो, सही, डिग्री सबसे हाईएस्ट पावर 1 हो उसी फंक्शन में। अब ये एक फंक्शन है, सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ये चूंकि सिर्फ कोएफिशिएंट जो है वो फ्रैक्शन में दिया है, हालांकि ये भी लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर फंक्शन विद 2 वेरिएबल्स है। अब लीनियर फंक्शंस और क्वाड्रेटिक में अभी फिर बाद में डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि भाई इसके ग्राफ, उनके ग्राफ्स किस तरह बनने हैं। सी अब ये यार इन सब के जो अभी मैंने टाइप स्टार्ट किए, चाहे वो लीनियर हो, कांस्टेंट हो या आइडेंटिटी हो या आगे जितने भी आने वाले हैं, इन सब के ग्राफ्स किस तरह बनने हैं, डोमेन्स और रेंज किस तरह बनने हैं, ये सब हमने डिस्कस करना है। अब आते हैं इस तरह के फंक्शंस को, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, लाइक f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। अगर इस तरह का फंक्शन हो जहां पर 2 वेरिएबल हो, फिर हमने इनपुट भी 2 देने हैं, x भी इनपुट देना है, y भी देना है, ताकि फिर हमें वैल्यू आउटपुट मिल सके। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको हल करता हूं, यहाँ पर अगर मैं इनपुट दे दूं 2, x की जगह पर मैं 2 पुट करूं, ये तो इनपुट है, इसका f के साथ जो डिजिट लिखा होता है इसका ब्रैकेट में, इसका मकसद ये है कि इक्वेशन में इस डिजिट की जगह पर आपने कुछ इनपुट देना होता है। तो इक्वेशन में या फंक्शन में ये डिजिट x ये है, तो अगर इसकी जगह पर मैं एक इनपुट दे दूं तो 2 1 ज़ा 2 से ये फिर 2 प्लस 3 बनेगा इज इक्वल टू 5। मैंने इनपुट 1 दे दिया, मुझे आउटपुट क्या मिला, 5। सो एक इनपुट देने पर, एक स्पेसिफिक इनपुट देने पर मुझे स्पेसिफिक आउटपुट मिला, तो ये एक फंक्शन है। ग्राफ्स किस तरह बनने हैं वो लेटर डिस्कशन है। सही, क्वाड्रेटिक फंक्शन फिर आपने जनरल फॉर्म याद रखना है, तो जनरल फॉर्म तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है, लाइक दिस। अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, सिर्फ f ऑफ x लग गया है उसके साथ, तो अब इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, सिर्फ कोएफिशिएंट जो है वो किस में दिया गया, जहां पर आपकी डिग्री क्या हो, वेरिएबल की डिग्री आपका 2 हो। सही,
डिग्री इक्वल टू 2, सबसे हाईएस्ट पावर 2 के बराबर हो उस पोलिनोमियल को, उस फंक्शन को हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पर मैं वाई भी लिख सकता हूँ, वाई एक्स की जगह पर लेट सपोज मैं इस एक्स को 2 लेता हूँ ना, पूरी इक्वेशन में फिर जितने भी एक्स है आपने 2 रखने हैं। सो अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर भी 2 रखता हूँ तो 4 2 ज़ा 8, 4 प्लस 8 प्लस 5, सो इट इज इक्वल टू 13 एंड 17 आई थिंक। सी अब मैंने इनपुट 2 दे दिया, x की जगह पर मैंने 2 पुट किया। इसका तो ये मकसद है, f के साथ जो लिखा हुआ वो इसका मकसद है कि इस इक्वेशन में या इस पोलिनोमियल में जो भी ये डिजिट पाया जाए इसकी जगह पर आपने कुछ इनपुट करना है, ये वेरिएबल। तो ये वेरिएबल तो है मेरे पास, 2 जगह हैं, तो मैंने इन सब की जगह पर 2 2 पुट किया तो आंसर ये। अब मैंने इनपुट 2 2 दे दिया, आउटपुट मुझे 17 मिला, तो ये इट इज़ अ फंक्शन। अगर मैं इनपुट 3 दे दूँ तो आउटपुट और मिलेगा। स्पेसिफिक इनपुट देने पर स्पेसिफिक आउटपुट मिलता है, इसलिए हम ये इन्हें फंक्शंस कहते हैं। अब ये फंक्शन है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, सॉरी एफ ऑफ वाई नहीं, एफ ऑफ एक्स रखना है, या इन सब की जगह पर आप y रख सकते हैं या f ऑफ x, क्योंकि इस इक्वेशन में तो y है नहीं, मैं y की जगह पर क्या पुट करूं। अगर यहाँ पर मुझे y मिलता है तो इसका मकसद इक्वेशन में भी मुझे y मिलना चाहिए ताकि मैं उसकी जगह कुछ पुट करूं। g ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह पुट करे कुछ g ऑफ x से, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गए। पोलिनोमियल फंक्शंस लाइक सिंपल क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, या बाई क्वाड्रेटिक को हम क्वार्टिक कह सकते हैं, विद डिग्री 5 को हम क्वांटिक, मतलब नाम हो सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये तो क्यूबिक फंक्शन है, इट इज कॉल्ड क्यूबिक फंक्शन, इट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वार्टिक फंक्शन। रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं, याद रखिए वो फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x, ये जो था ये लीनियर था, सही है। ये सिर्फ एक्स वेरिएबल की डिग्री 1 है, सिर्फ आपका जो कोफिशिएंट है वो बटे में दिया गया, फ्रैक्शन में दिया गया है। रेशनल फ्रैक्शन दरअसल इस तरह होता है कि आपका ऊपर भी एक पोलिनोमियल होना चाहिए, नीचे भी एक पोलिनोमियल, ऊपर जरूरी नहीं है, नीचे जरूर होना चाहिए। अब एक पोलिनोमियल मेरे पास बटे के नीचे हैं, कि सही है, एक लीनियर पोलिनोमियल है, ये भी लीनियर पोलिनोमियल तो है। अब यहाँ इस सवाल में देखिए भी पोलिनोमियल नीचे है, यहाँ इसमें भी एक पोलिनोमियल, इसमें ऊपर और नीचे दोनों हैं, इसमें ऊपर और नीचे दोनों ऐसे। अगर बटे के ऊपर या नीचे जरूर एक पोलिनोमियल होना चाहिए। इस टाइप ऑफ इक्वेशन फंक्शन को हम कहते हैं कि ये रेशनल फंक्शन है। अब यहाँ भी अगर मैं एक्स की जगह पर कुछ पुट करूँ, आउटपुट मुझे और मिलेगा। लेट्स सपोज इसको सॉल्व करते हैं, अगर आप इनपुट 2 पुट करें तो आपको 1/2 आंसर मिल गया। आपने 2 इनपुट दे दिया, आपको आउटपुट 1/2 मिल गया, सही है। तो एक स्पेसिफिक इनपुट देने पर स्पेसिफिक आउटपुट मिला आपको। स्क्रीनशॉट्स में आखिर में रखता हूँ, सही है, उससे पर ये सब जितने भी पेज के डिटेल स्क्रीनशॉट होते हैं ये मैं लास्ट में शेयर कर लेता हूँ। इसके बाद टाइप्स होते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस, वो फंक्शन जहां पर आपका जो फंक्शन हो वो मॉड्स में बंद हो, सही है, या फिर मॉड्स के बाद बाहर कुछ हो या ना हो, नीचे कुछ हो या ना हो, एक जगह पर आपको मॉड नजर आया, इसका मकसद है ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, ये सारे एब्सोल्यूट फंक्शन है, सही है। फिर इनसे बाहर भी कुछ आ सकता है। अब एफ ऑफ एक्स, इट मीन्स आपने यहाँ पर एक्स की जगह पर कुछ पुट करना है। लेट्स सपोज मैं ये वाला सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इनपुट एक्स की जगह, इसका तो ये मकसद है कि यहाँ ये चीज़ अगर आपके फंक्शन में है तो इस चीज़ की जगह पर कुछ पुट करे ताकि आपको आउटपुट मिले। तो इस पूरे एफ ऑफ एक्स की जगह पर तो मैं वाई लिख सकता हूँ, या वही एफ ऑफ एक्स पुट करे लिखे, कोई मसला नहीं है। इज इक्वल टू 2x की जगह पर मैं इनपुट दे देता हूँ 2, सही, प्लस 3 माइनस 3। अब ये क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 माइनस 3, ये 7 आए, माइनस 3 इट इज इक्वल टू 4। इसका मकसद है मैंने इनपुट क्या दे दिया, इनपुट मैंने 2 दे दिया, आउटपुट मुझे क्या मिला, 4 मिला। y मुझे 4 के, मैंने x पुट किया मुझे y मिला, या आप इस तरह कह सकते हैं कि मैंने x पुट किया मुझे f ऑफ x मिला, सही है। f ऑफ x और y सेम चीज़ है। तो ये भी वो है मॉड में बंद है। तो ये सारे फिर किस तरह एब्सोल्यूट, अब इन सब के ग्राफ्स किस तरह बनने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, वो लेटर डिस्कशन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस फिर वो है जहां पर आपका बेस कोई डिजिट हो, लेकिन इक्वेशन जो वेरिएबल हो, जो आपने पुट करना है, वो पुट करने वाली चीज़ आपके पावर में हो। अब यहाँ पर एक्स इधर है, मैंने एक्स की जगह पर अगर 2 पुट करना है, लेट्स सपोज मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ इनपुट 2 दे दें। क्या मतलब, अगर आपकी इक्वेशन में ये डिजिट है तो इसकी जगह पर 2 पुट करें। तो ये तो मेरे पास इस तरह है, माइनस एक्स की जगह पर मैंने 2 पुट किया। अब इसका मकसद ये भी, इसको आगे मैंने सॉल्व करना है तो इसको आपने नीचे लाना है ताकि पावर प्लस हो जाए। तो 1/4 आपने इनपुट 2 दे दिया, आपको आउटपुट क्या मिला, इनपुट मैंने 2 दे दिया, आउटपुट आपको मिला 1/4,
सही है। तो इस तरह ये भी एक एक्सपोनेंशियल है, जहाँ जो वैल्यू जिसकी जगह पर आपने वैल्यू पुट करना है, जो वेरिएबल है वो पावर में फाउंड हो, उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब इवन फंक्शन, ऑड फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वन टू वन, ऑन टू एंड वन वन, ये अगर फिर मुझे टाइम मिले ग्राफ्स के बाद और ज्योमेट्री पर एक बेसिक लेक्चर डालने के बाद, या उसके साथ साथ एक रेशनल एक्सप्रेशन वाले लेक्चर रहता है इसके बाद, फिर भी मुझे टाइम मिला तो मैंने इन सब को डिस्कस करना है कि भाई दो फंक्शंस किस तरह इवन हो सकते हैं, किस तरह ऑड हो सकते हैं। एक फंक्शन दिया होता है, ये इवन है कि नहीं, ये आपने किस तरह मालूम करना है, ये इंक्रीजिंग है कि नहीं, ये वन टू वन टू ऑन टू वन टू कौन सा फंक्शन है, ये हमने लेटर डिस्कस करना है। ओके डॉक्टर्स, अब जो है ये मेन टॉपिक है। अब चूंकि हमने फंक्शन पढ़ा कि फंक्शन क्या होता है, फिर फंक्शन के बेसिक टाइप्स पढ़े, अब डोमेन और रेंज रहता है, ग्राफ्स रहते हैं, और एक इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इस तरह के मैंने 3 टाइप्स के, टाइप 1 क्वेश्चंस है, अभी टाइप 2 भी डिस्कस कर रहे हैं, टाइप 3 भी डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद ग्राफ पढ़ रहे, फिर ये इस लेक्चर के बाद फिर मैंने लीनियर और क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स और डोमेन और रेंज का लेक्चर देना है, यह सब आज ही करने हैं। अब क्या करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन अगर हो कि इफ एफ ऑफ एक्स, टाइप 1 के क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। इसका मकसद है कि भाई यहाँ जो दूसरा उन्होंने दिया है कि देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2, यहाँ पर इसका तो ये मकसद हुआ कि एफ ऑफ एक्स की जगह पर, इस फंक्शन में जो भी एक्स है उस एक्स की जगह पर आपने ये 2 पुट करना है बस। इस तरह का एक फंक्शन दिया गया होता है, फिर दूसरा पॉइंट दे देते हैं कि भाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। एफ के साथ जो भी लिखा हुआ हो ये पहले वाले फंक्शन में आपने, या इस तरह भी दे सकते थे कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 इफ एफ ऑफ एक्स इज दिस, ये पहले दे ये बाद में दे, वो फर्क नहीं देता है। आपने इस फंक्शन में जितने भी आपको एक्स नजर आ जाए, एक्स की जगह पर आपने ये वैल्यू पुट करना है। ऐसे अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स, इस एक्स की जगह पर भी आप 2 पुट करें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई इफ फॉर एफ वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2, तो जहां पर भी आपको एक्स दिखे आप वहीं पर 2 पुट करें, 2 इस एक्स की जगह पर भी आप 2 पुट करें प्लस 3, तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 2 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। इसके आंसर ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा 7, आपने वही क्लिक करना है। अब दूसरा है, फिर वही क्वेश्चन है, हाँ ये याद रखिए, ये मैंने कौन सा फंक्शन दिया था ये आप पर डिपेंड करता है। ये मैंने आइडेंटिटी फंक्शन दिया है, कांस्टेंट दिया है, लीनियर दिया है, क्वाड्रेटिक दिया है, कौन से डिसाइड आप लोग करें। ये एक फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है ये आपने डिसाइड करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ अंडर द रूट 9। तो इसका तो ये मकसद हुआ कि भाई यहाँ पर इस फंक्शन में जितने भी एक्स है, एक्स की जगह पर आपने क्या पुट करना है, अंडर द रूट 9, जो एफ के साथ साइड में लिखा हुआ वही आपने इस दिए गए फंक्शन में एक्स की जगह पर पुट करने हैं। या एक्स वेरिएबल होगा या इधर होगा कि एफ ऑफ टी, फिर इक्वेशन फंक्शन में टी टी दिए गए होंगे, फिर भी वही वैल्यू आपने उठा के टी टी की जगह पर पुट करना है। तो एफ एक्स की जगह पर आपने अंडर द रूट 9 लिखना है। तो इसका मकसद है कि एफ ऑफ 9 किसके बराबर आएगा, एक्स की जगह पर, फिर आपने अंडर द रूट 9 पुट करना है। ये कौन सा फंक्शन है ये डिसीजन आप करें। तो एफ ऑफ अंडर द रूट 9 इज इक्वल टू ये 3 आएगा। इसका आंसर भी हमें मालूम हो गया से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आंसर आपका ये है कि अगर आपने, इसका ये भी मकसद है कि आपने इनपुट क्या दे दिया, इनपुट आपने अंडर द रूट 9 दे दिया, आपको आउटपुट 3 मिला। उधर भी आपने इनपुट 2 दे दिया, आउटपुट आपको 7 मिला। सो जो आप इनपुट दे रहे हैं उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो आउटपुट मिलता है सारे फंक्शन में ये किसा है उसको आप रेंज कहते हैं। आउटपुट इज कॉल्ड रेंज, इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। से अब क्या करना है, इसकी तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ एफ ऑफ एक्स इज दिस, ये कौन सा फंक्शन है, डिसीजन आपने करना है। से देन सॉल्व फॉर एफ इज एफ ऑफ 2। इसका मकसद है ये 2 उठा करके यहाँ पर जितने भी एक्स है उसी में पुट करें। सो एफ ऑफ 2 इज अगेन दैट 5। सही है, क्योंकि इस साइड में कोई एक्स है नहीं कि मैं उसकी जगह पर 2 पुट करूं, इसीलिए तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। सही है, कि जहां पर आप एक्स की जगह पर कुछ भी पुट करें वैल्यू आपको वही मिले, जिसका ये वो होता था क्या नाम है, जनरल फॉर्म है। सी अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। एफ ऑफ एक्स फाइंड करें, देन अगर फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, देन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, इसका मकसद है फिर जो एफ के साथ लिखा हुआ है वही 2 उठाकर आप इस सारे फंक्शन में एक्स की जगह पर पुट करें, जो भी वेरिएबल है उसी की जगह पर पुट करें, जो यहाँ पर वेरिएबल है और फिर वही वेरिएबल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो आपने उन सारे वेरिएबल्स की जगह पर यहाँ भी और यहाँ भी क्या करना। अगर यहाँ पर इन एक्स के साथ साथ आपको एच भी नजर आ जाए, तो आपने ये 2h की जगह पर नहीं, मिसाल 3hx
h की जगह पर आप पुट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उस वेरिएबल के जगह पर ये पुट करोगे जो यहाँ पर भी हो। तो f ऑफ 2, क्योंकि x की जगह पर मैंने 2 पुट करना है, इज इक्वल टू 2 x की जगह पर 2 स्क्वायर, क्यों उन्होंने कहा कि f की जगह वैल्यू 2 है, f ऑफ 2 प्लस 3 x की जगह पर फिर 2 प्लस 2, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 प्लस 2, सो ये आता है 16। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 16, आपने इनपुट 2 दे दिया, आउटपुट 16 मिला। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने f ऑफ x, ये लास्ट 2023 का क्वेश्चन है, इधर मैंने लिखा हुआ है भी ऐसे 2023 HSC मैथ पेपर में, अभी के अभी मैं 2023 पेपर भी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर भी ये एक फंक्शन है कि आप देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ अंडर द रूट 2 इज, अब वही है कि f के साथ जो भी लिखा हुआ हो वही उठा के आपने इस फंक्शन में जो यहाँ पर लिखा हुआ हो वही फिर इधर भी देखना है, उन सब की जगहों पर आपने वो वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर मुझे x नज़र आ रहा है, तो x की जगह पर आपने क्या पुट करना है, अंडर द रूट 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी जितने भी आपको x नज़र आ रहे हैं उनकी जगह पर आप अंडर द रूट 2 पुट करें, माइनस 2 x की जगह पर अंडर द रूट 2 स्क्वेयर प्लस 4 x की जगह पर अंडर द रूट 2। अब आगे सॉल्व करें, f ऑफ अंडर द रूट 2 इज इक्वल टू, इस पर 4 जब आ जाए तो आपने क्या करना है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 3 फिर अंडर द रूट, इसको मैं 2 स्क्वेयर इंटू 2 स्क्वेयर लिख सकता हूँ। ये फिर जब एक साथ हो जाए तो इनके पावर ने जमा होना है, वो इसी मिसाल अंडर द रूट 2 की पावर 4 की जगह पर मैं अंडर द रूट 2 स्क्वेयर अंडर द रूट 2 स्क्वेयर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर ये स्क्वेयर रूट को ख़त्म करेगा, सो ये वो सिर्फ 2 बच जाएगा, स्क्वेयर और रूट ख़त्म हो जाएंगे, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ पर 2 अंडर द रूट के साथ 7 ने मल्टीप्लाई होना है ऐसे, तो ये क्या आएगा आंसर। अब मैंने क्या करना है, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने गलत किया है, 2023 में यहाँ पर x नहीं था, तो यहाँ पर अगर x नहीं है तो यहाँ सिर्फ 7 है सी, इसकी जगह पर तो 2 अंडर द रूट ये ख़त्म हो गया, ये 7 बचा सी। अब ये सारे जितने भी स्क्वेयर है ये रूट को कैंसिल करते हैं ऐसे, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 4 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 प्लस 7, सो ये क्या आएगा, ये 8 आएगा, 8 प्लस 7 15 से हमारा आंसर जो है वो 15 है। ये 2023 के मैथ पेपर का क्वेश्चन है कि ये एक फंक्शन है, आप किसकी वैल्यू फाइंड करें, आप f ऑफ अंडर द रूट 2 की वैल्यू फाइंड करें, तो f ऑफ अंडर द रूट 2 की वैल्यू ये है। रूल क्या होता है, ये अभी 5 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, ये सारे एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, एक फंक्शन दे देते हैं फिर कहते हैं देन द वैल्यू ऑफ f इनटू समथिंग, सही है, वही उठा के आपने यहाँ पर किस जगह में वो वैल्यू पुट करना है जो f के साइड में लिखा हुआ हो, और फिर वही चीज़ फंक्शन में लिखा हुआ हो, सही है, आपने यहाँ पर भी और वहाँ पर भी पुट करना है। यहाँ आप पुट करें या ना करें उससे डिपेंड नहीं पड़ता है, फंक्शन में आपने ज़रूर करना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब ये भी उसी ही कैटेगरी के क्वेश्चन ऐसे, क्वेश्चन नंबर 6, f ऑफ x, इफ f ऑफ x इज दिस फंक्शन ये दिया गया है, देन f ऑफ 2 इज, वही है कि आपने 2 उठा के सिर्फ इस फंक्शन में पुट करना है, x की जगह पर भी आपने 2 रखना है, इज इक्वल टू यहाँ पर जितने भी x मिले आपने उसी जगह पर 2 पुट करना है, 2 x की जगह पर 2 प्लस 1 अपॉन नीचे भी x है तो x की जगह पर 2, तो ये क्या आएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, सो दिस इज आउटपुट। पॉइंट में अगर आंसर ऑप्शंस में दिए हो तो इसको डिवाइड करें 2.5 आएगा, अगर इसी तरह ऑप्शन से तो यही सही है। फिर 7 क्वेश्चन है f ऑफ x, अब ये कौन सा फंक्शन है, फंक्शन आपने डिसाइड करना है, ये फंक्शन का कौन सा टाइप है, एग्जांपल नंबर 6 वाला। 7 कौन सा फंक्शन है ये भी डिसाइड आप करें, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ -2, तो मकसद क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी f के साइड के साथ लिखा हुआ x है, तो यहाँ पर और यहाँ दोनों पर x की जगह पर आपने -2 पुट करना है, फिर वैल्यू क्या मिलता है, तो f ऑफ -2 x की जगह पर ना, तो आपने हर जगह पर -2 पुट करना है, f ऑफ -2 इज इक्वल टू मॉड 2 x की जगह पर फिर -2 प्लस 3, तो ये क्या आएगा, f ऑफ -2 सॉरी f ऑफ -2 इज इक्वल टू -4 प्लस 3 मॉड f ऑफ -2 इज इक्वल टू -1 मॉड में प्लस में कोई चीज़ हो या माइनस में, वो ऑलरेडी प्लस में चला जाता है, तो ये निकल के प्लस में आ जाता है, तो इसका मकसद हुआ कि मैंने
एफ ऑफ 2 की वैल्यू ये है, मतलब मकसद मैंने इनपुट -2 दे दिया, डोमेन आउटपुट मुझे ये मिला, कौन सा फंक्शन है वो आप डिसाइड करें। 8th एग्जांपल की तरफ आ जाए, ऐसे ये एफ ऑफ एक्स, ये कौन सा फंक्शन दिया है उन्होंने, ये भी आपने डिसाइड करना है। देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3, तो मकसद है ये 3 उठा के यहाँ पर जितने भी एक्स है इन सब के, क्यों एक्स में पुट करना है, क्योंकि एक्स एफ के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर एफ के साथ जो लिखा हुआ हो, और यहाँ पर जितने भी एक्स आपको नजर आ जाए आपने उसी की जगह पर ये वैल्यू पुट करना है। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 पावर एक्स की जगह पर 3 -1 प्लस 2, एक्स की जगह पर 3, सो 2 3 6 प्लस 1, सही है। अब एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 3 -1 2, इट मीन्स 4 स्क्वेयर, 2 6 प्लस 1 7। अभी आप सॉल्व करें, आप 4 स्क्वेयर 16 प्लस 2 को 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 32, 6 टाइम्स 64 और 7 टाइम्स 128। इसका मकसद है आप 2 को 7 मरतबा मल्टीप्लाई करें इस तरह, तो ये 128 आता है। अब आप 8 करें, सो द आंसर इज 144 आता है, सही। इनपुट हमने ये दे दिया इस इक्वेशन में, आउटपुट मुझे ये मिला। सवाल के पूछने का स्टाइल ये होता है, एक फंक्शन दे देते हैं, फिर कहते हैं कि देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये चीज़ उठा के आपने इस पूरी इक्वेशन में दोनों साइडों। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये फिर वो क्वेश्चंस है कि भाई एफ ऑफ एक्स इज दिस, ये फंक्शन दे देते हैं वो, फिर कहते हैं सॉल्व फॉर एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज दिस। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करें या आप ये फंक्शन सॉल्व करें। सिंपल ये भी कह सकते हैं कि सॉल्व दिस फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज दिस। इसका मकसद है, मैंने आपसे पहले भी बताया था, ये फंक्शन है मेरे साथ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 30। इस मैंने कहा कि भाई इस पूरे एफ ऑफ एक्स की जगह पर आप y भी लिख सकते हैं, सिंपलिसिटी के लिए। सी लेट मी हैव दिस इन क्लिप वंस। अब मैं क्या कर सकता था, मैं इस पूरी एफ ऑफ एक्स की जगह पर y भी लिख सकता हूँ, सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 30, सही है। वो तो कहते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, तो इसका मकसद है आपने क्या करना है, आपने इस पूरे एफ ऑफ एक्स की जगह पर, इस साइड की जगह पर आपने क्या करना है, 10 लेना है। वही सिंपल है, उन्होंने एक साइड दिया हुआ है ऑलरेडी, फिर आपसे कहते हैं कि एक्स फाइंड करें, तो एक्स ये साइड उन्होंने दिया हुआ है क्या, 10। 10 इज इक्वल टू दूसरा साइड 2x प्लस 30। अब आपने एक्स फाइंड करना है, 30 उधर प्लस है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, सो 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x, ये बन जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई है तो x इज इक्वल टू -5, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, ये -5 आएगा। और इस तरह का एक फंक्शन दे देते हैं, फिर ये साइड आपको दे देते हैं कि भाई इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, तो आप इस पूरे एफ ऑफ एक्स की जगह पर 10 पुट करें, बाकी वो साइड उसी तरह लिखें, सॉल्व करें, आपको आउटपुट मिल जाएगा, सही। एक्स की वैल्यू आपको पता हो जाए। अब नंबर 10, ये भी उसी टाइप 2 कैटेगरी में एक फंक्शन दे दिया है, फिर कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या कहते हैं कि सॉल्व दिस फंक्शन। उसका भी यही मकसद है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 मीन्स ये साइड दिया है 20 के बराबर, सो 20 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 20। अब मैंने क्या करना है, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। किस तरह, ये 20 भी उसी तरफ ले जाते हैं, यहाँ पर 0 रखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये 20 इधर आया तो माइनस हुआ, -20 और +2 ये -18 आता है, सही। अब इसको मैं तरतीब दे देता हूँ कि भाई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आपने फैक्टराइज करना है x के, मैंने कहा कि जितने पॉलीनोमियल का जो डिग्री हो उसके इतने ही आंसर आने हैं। यहाँ पर x के 2 वैल्यूज आने हैं, सी एक वैल्यू भी होगा, दूसरा 2 वैल्यूज आने हैं, 1 और 2, वो आप फाइंड करें, या फैक्टराइजेशन से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, वो मैंने इक्वेशन में समझाया है। इसको सॉल्व करें, x के 2 वैल्यूज, तो उन्हें चाहिए भी x के वैल्यूज। तीसरा क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन भी उसी ही कैटेगरी का है। एक फंक्शन दिया है, उन्होंने कौन सा फंक्शन है ये आप डिसाइड करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फिर उन्हें x की वैल्यू चाहिए इफ f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। तो इसका मकसद है, इस पूरे f ऑफ x की वैल्यू उन्होंने दिया है 10, आप इस साइड को 10 के बराबर ले लें, 2x प्लस 3 अपॉन x अपनी जगह, उन्हें x चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, ये x पहले इधर आकर ये 10x बन जाएगा, 2x प्लस 3 उधर है, अब 2x इधर प्लस है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, सो ये 8x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/8।
अगर f ऑफ x 10 के बराबर है तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू ये है, इनका मकसद ये है। ठीक, अब टाइप 3 के क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं, क्योंकि ये भी HSC के पास्ट पेपर में है, ये 2022 के पेपर में आया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरे ख्याल में से यही है कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट चेंज है। हाँ यही क्वेश्चन 2022 पेपर में आया है। यहाँ पर ये कौन सा कैटेगरी है, टाइप 3। यहाँ पर फिर एक आपको फंक्शन दे देते हैं f ऑफ x, f छोड़ दी, इफ f ऑफ x एक फंक्शन दे दिया है, फिर कहते हैं इफ f ऑफ 2 इज इक्वल टू 28। ये साइड नहीं बताया कि भाई इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 28 तो आप f ऑफ x के ऊपर 28 पुट करें, बाकी उसी तरह छोड़े। यहाँ पर कहते हैं कि भाई आप इस फंक्शन में 2 पुट भी x की जगह पर 2 पुट करें और इस पूरी साइड की जगह पर आप 28 ले लें। किस तरह, आपने इस साइड की जगह क्या लेना है, 28, और इस पूरी इक्वेशन में आपने पुट क्या करना है, x की जगह पर 2। किसकी जगह पर आपने 2, ये जो f के साथ लिखा हुआ है ये चीज आपने उठा के इस पूरी एक्सप्रेशन, इस पूरे फंक्शन में पुट करना है। किस डिजिट या किस लेटर की जगह पर, उस लेटर की जगह पर जो यहाँ पर f के साथ लिखा हो, तो सारे x की जगह पर आपने ये 2 पुट करना है, फिर उस आंसर को 28 के बराबर लेना है। तो ये है x की जगह पर मैंने क्या पुट करना है, 2 क्यूब प्लस 5, k की जगह पर मैंने 2 नहीं, x की जगह पर सिर्फ 2 पुट करना है, -70 इज इक्वल टू 28 के बराबर ले लिया। जो उन्होंने एक्सप्रेशन फंक्शन दिया हुआ होते हैं, फिर दूसरा फंक्शन भी दिया होता है, इनपुट भी देते हैं, आंसर भी देते हैं। इसका मकसद आप इस फंक्शन में ये ब्रैकेट वाला डिजिट पुट करें, फिर उसको 28 के बराबर ले लें। बस सारे क्वेश्चन इसी उस तरीके से होने। अब 28 इज इक्वल टू ये 2 क्यूब, इसका मकसद 2-3 मरतबा मल्टीप्लाई है, सो ये 8 सही प्लस। ओके डॉक्टर्स, तो इस क्वेश्चन का रूल ये है कि अगर उन्होंने एक फंक्शन दिया है, फिर दूसरा फंक्शन इस तरह दिया है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 28 और f ऑफ 3 इज इक्वल टू 100, इस तरह का, फिर वहाँ पर उन्होंने x के अलावा एक और वेरिएबल भी दिया है, उन्हें इस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, द वैल्यू ऑफ k। एक फंक्शन दे देते हैं, फिर उस फंक्शन में इनको k की वैल्यू चाहिए, एक और भी फंक्शन दे देते हैं कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू समथिंग। अब आपने ये 2 उठाकर यहाँ पर जितने भी x है, x मतलब जो f के साथ इधर लिखे हुए हैं वही, जितने भी वही लेटर्स है, तो इस f के साथ x लिखा हुआ है, यहाँ पर भी x की जगह पर, यहाँ पर भी x की जगह पर आपने ये ब्रैकेट वाला डिजिट पुट करना है, फिर उसको 28 के बराबर लेना है। अब यहाँ पर जितने भी x थे उनकी जगह पर मैंने 2 ले लिया, सही है, 2 x की जगह पर 2, तो और जो इसका आंसर था वो 28 के बराबर ले लिया। तो इसको सॉल्व करके ये 8 आया और ये 10k और ये -70, 8 इधर आया 20 से माइनस, तो 28 से माइनस हुआ, -70 इधर आया तो प्लस हुआ 90, 10 इधर मल्टीप्लाई था यहाँ का डिवाइड हुआ, तो k इज इक्वल टू 90। ये मैंने पहले रिकॉर्ड किया, अब चूंकि उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन 13 भी वही है, एक फंक्शन दे दिया है उन्होंने, फिर यहाँ पर उनको d की वैल्यू चाहिए, एंड एक और फंक्शन दिया है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 100। तो आपने ब्रैकेट वाला सारे x की जगह पर पुट करना है, जवाब को आपने 100 के बराबर लेना है। तो x की जगह पर 2, x की जगह पर 2, x की जगह पर 2, d तो हमने फाइंड करना है। जब पुट कर लिया आंसर को आपने इस डिजिट के बराबर लेना है, 100 के बराबर। अभी आप सॉल्व करके ये 16 बनता है, ये 12 बनता है, ये 4d और ये 1, ये सारे ऐड होके 29 बन जाते हैं। 4d के अलावा ये ऐड होके 29 इस तरफ आ जाता है, 100 से माइनस तो 71, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाता है, तो मिसिंग वैल्यू का हमें पता चल जाता है। ये मैंने रिकॉर्ड की थी लेकिन साउंड इसमें नहीं आ, तो ओके डॉक्टर्स, तो ये क्वेश्चन भी मिस हुआ था। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में एक आपको फंक्शन दिया गया होता है, अब ये कौन सा फंक्शन है ये आप डिसाइड करें। फिर कहते हैं सॉल्व 8 x इज इक्वल टू 2। इसका मकसद है कि यहाँ पर जो x है इसको आपने 2 के बराबर लेना है, बस वही ले लिए, आपको आंसर दे रहे हैं, सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मिलते हैं। यहाँ पर तो आपको सिर्फ एक मॉड्यूल वो एब्सोल्यूट इक्वेशन फंक्शन दिया गया है, आपको किसी भी तरह का फंक्शन दे दे, फिर कहेंगे कि भाई सॉल्व 8 x इज इक्वल टू दिस, फिर आपने वही वैल्यू उठा के एक्स इक्वेशन में जो x होते हैं उसकी जगह पर पुट करना है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ओके डॉक्टर्स, तो हमने वो सब टॉपिक्स कवर करने हैं जो सेट एम बुक में दिए गए हैं फंक्शंस के लिए। वैसे फंक्शंस एक ब्रॉड टॉपिक हैं जो इतने शॉर्ट टाइम या शॉर्ट टाइम ना भी हो, बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है फंक्शन समझना से। तो अब हम एक टॉपिक करते हैं, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ये भी इसी लास्ट अभी मैंने जो क्वेश्चंस करवाए उसी से रिलेटेड है। उसके बाद फिर हम ग्राफ शुरू करने जा रहे हैं, फिर डोमेन और रेंज और ग्राफ्स को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, वो सारे टॉपिक्स करने।
कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस मतलब एक फंक्शन को दूसरे में पुट करना, पुटिंग वन फंक्शन इनटू अनदर। क्या मकसद इसका, इसके क्वेश्चंस इस तरह बनते हैं कि भाई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करे, एफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करे। क्वेश्चंस इस तरह होता है। किस तरह, आपको दो फंक्शंस दिए गए होते हैं ना, लेट्स डू इट इन ब्लैक विद ब्लैक। सो आपको इस तरह के एक फंक्शन ये है सही है, एक ये है, एक जी फंक्शन, एक फंक्शन का नाम जी है, दूसरे का एफ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब वो पूछती है आपसे इस तरह है कि भाई फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, या इस तरह पूछ सकती है कि फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। पहले जी पहले एफ बाद में एफ, या पहले एफ पहले बाद में जी। तो अगर इस तरह पूछा गया हो कि इसका मकसद ये है कि आपने जी फंक्शन उठा के एफ में पुट करना है, ये बाद वाला जो x के करीब है ये आपने उठा के इसमें पुट करना होता है। इसका मकसद है आपने f फंक्शन उठा के g में पुट करना है। f फंक्शन है कहाँ, ये g कहाँ है, ये किस तरह पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इस तरह। यहाँ पर ये सवाल इस तरह के भाई g फंक्शन उठाकर x में पुट करें। इस टॉपिक को हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फैक्टर्स, यूसेट बुक में है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। आपने g फंक्शन उठा के f में पुट करना है, ऐसे ये वाला उठा के पहले वाले में पुट करना है, यहाँ पर ये वाला उठा के पहले वाले में पुट करना है। अब किस तरह पुट करना है, मैं कहता हूँ कि भाई किस तरह पुट करेंगे, आपने ये वैल्यू इसमें पुट करना है। इसका मकसद है कि आपने f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f, क्योंकि हमने जी एफ में पुट करना है इस बार, जी फंक्शन को एफ में पुट करना है। जी फंक्शन तो ये पूरा फंक्शन उठा के एफ फंक्शन में जो x है उसकी जगह पर लिखे, 2x की जगह पर आप जी फंक्शन लिखते हो, जी फंक्शन तो इसके बराबर है +1। आप सॉल्व करें तो इसका अब मकसद ये हुआ कि भाई 2x है 2x, 2 - 2 है -4 +1 तो 2x - 3। दिस इज द आंसर ऑफ f ऑफ g ऑफ x। सही है, एक फंक्शन को हमने दूसरे में पुट किया, g फंक्शन को मैंने f में पुट किया। अब आते हैं यहाँ पर f फंक्शन को आपने g में पुट करना होता है, जो x के करीब हो वही आपने पहले वाले में पुट करना है। तो g में, तो मकसद तो फिर उसी तरह से है, आपने f फंक्शन, f पूरा फंक्शन उठा के g में जो x है उसकी जगह पर पुट करना है। सो g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर तो हमने f फंक्शन को g में पुट करना था, इसका मकसद g में जो x है उसकी जगह पर आपने पूरा f फंक्शन पुट करना है। तो g में x की जगह पर मैंने क्या पुट करना है, f वाला फंक्शन, x की जगह पर मैंने पूरा f फंक्शन। यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने f फंक्शन में g पुट किया था। तो किस तरह पुट करना था, जो f में x है उसकी जगह पर आपने g फंक्शन सारा पुट करना है। x की जगह पर मैंने ये पुट किया 2, फिर x की जगह पर ये पूरा g फंक्शन पुट किया। इस तरह अगर इधर एक और x होता फिर उसी में फिर पुट करता। तो यहाँ पर फिर हमने उल्टा करना है, किस तरह, g फंक्शन में f पुट करना है, तो g में जो x है उसमें सारा हमने f फंक्शन लिखना है। f फंक्शन मेरा ये है -2। सही है, अब g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x +1 - 2, so 2x - 1। दिस इज कंपोजिट फंक्शन। किन का कंपोजिट फंक्शन, f और g का। किस तरह पढ़ना है, g ऑफ f ऑफ x। सही, यहाँ पर हमने जो है f फंक्शन को g में पुट किया, यहाँ पर g को f में पुट किया। ये फिर यहाँ पर फिर सम और ये तो मल्टीप्लाई है ऐसे, f इन, या इसका ये सिंपल जो मल्टीप्लाई है कि भाई आपने g फंक्शन f में पुट करना है, इस तरह भी लिख सकते हैं f डॉट या f इंटू जी ऑफ x, f इंटू जी ऑफ x। ये भी मल्टीप्लिकेशन लिखने का वो है, ये भी मिसाल f और g मल्टीप्लाइड है साथ में। इस तरह हम मल्टीप्लाई नहीं कह सकते हैं, एक फंक्शन हम दूसरे में पुट करना है। अगर हम ये इस तरह मिले कि f प्लस g ऑफ x, फंक्शंस वही दिए गए हैं, इसका मकसद सिंपल है कि आप उठा के क्या करें, जो दोनों फंक्शंस हैं उनको ऐड करें। एक f फंक्शन ये है, उन्होंने ये दिए, f फंक्शन उन्होंने दिए प्लस g फंक्शन ये, इनको सिंपली ऐड करें तो ये ऐड हो सकते हैं, क्योंकि लाइक टर्म अगर ना होते फिर इसी तरह लिख लेते हैं 2x प्लस x, ये 3x, 1 - 2 - 1। दिस इज व्हाट, दिस इज f प्लस g ऑफ x। इन दोनों, अगर यहाँ पर ये कम्यूटेटिव है, अगर आप पहले f लिखे फिर x g लिखे, या पहले g लिखे फिर f लिखे, एडिशन तो आप इस तरह तरतीब उलट लिख सकते हैं ना। और दूसरा किस तरह हमने करना है,
ये एफ माइनस माइनस में उन्होंने जो पहला दिया वो वही आपने पहला लिखना है। तो पहला उन्होंने एफ फंक्शन दिया, इधर एफ से जी ऑफ एक्स माइनस करना है। तो एफ तो ये है हमारा एफ फंक्शन, माइनस जी फंक्शन हमारा ये है एक्स माइनस टू, तो ये हमने माइनस करना है एक दूसरे से। सो एफ ऑफ एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन अलग करें तो 2x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, माइनस ने साइन चेंज किया, अब x 2x माइनस एक्स ये x आया, प्लस 1 प्लस 2 ये 3 आया। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, f माइनस g ऑफ x। तो दिस इज कॉल्ड, ये सारे, अब डिवाइड भी इसी तरह हो सकता है, फिर आपने डिवीजन में भी आप कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने जो भी ऊपर दिया हो इस तरह दे देते हैं कि भाई f ऑफ g ऑफ x इस तरह दे देते हैं। सी उन्होंने भी उधर भी आपने f फंक्शन ऊपर लिखना है, g नीचे लिखना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर जो x के करीब है वो फंक्शन उठा के आपने इस वाले में पुट करना है। मकसद ये f फंक्शन है, आपने g उठा के f में जो x है उसी की जगह पर पुट करना है। सी दीज आर कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो है ग्राफ्स। ग्राफ्स के बाद डोमेन और रेंज पढ़ते हैं। ग्राफ्स पहले सिंपली पढ़ते हैं, फिर लीनियर और क्वाड्रेटिक्स का मैं डिटेल में करवाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और डोमेन और रेंज भी इसी वीडियो में होंगे। अभी ग्राफ्स हम गो थ्रू करते हैं कि भाई किस इक्वेशन के ग्राफ किस तरह बनेंगे। ओके डॉक्टर्स, अब समझते हैं किस फंक्शन के ग्राफ किस तरह बनेंगे। ये अगर इस तरह क्वेश्चन दिया गया हो कि भाई y इज इक्वल टू 2 या f ऑफ x इज इक्वल टू 2, मिसाल फंक्शन एक कांस्टेंट नंबर के बराबर लिया गया हो जिसे हम कहते थे कांस्टेंट फंक्शन, जनरल फॉर्म ये है, f ऑफ x को किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर लिया हो, या y 2 के बराबर हो या x 2 के बराबर। अगर y 2 के बराबर है तो मकसद आपका ग्राफ ने कहाँ बनना है, आपके ग्राफ ने, लेट मी हैव दिस विद रेड पेन से, आपने अब क्या करना है, आपने अगर y इज इक्वल टू 2 तो इसका ग्राफ इधर बनेगा। तो कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ किस तरह आते हैं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस, या तो x एक्सिस के पैरेलल बन जाते हैं, या अगर उन्होंने x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिजिट दिया है तो इसका ग्राफ इस तरह बनना है, x हमेशा 2 के बराबर होगा। इसका मकसद है कि भाई यहाँ पर y इज इक्वल टू 2, तो y एक्सिस तो ये है, आप x एक्सिस को आप 1 ले ले, 2 3 4, लेकिन y वही 2 है। सही है, तो अगर आपको एक इक्वेशन दिया जाए कि y इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 2, तो इसके ग्राफ स्ट्रेट बनते हैं, एक्सिस के पैरेलल बनते हैं। अगर y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिजिट है तो उसका ग्राफ ने पैरेलल टू x एक्सिस बनना है, इस तरह बनना है। ये तो x एक्सिस है, ये उनका ग्राफ बनना है। अगर उन्होंने x एक कांस्टेंट डिजिट के बराबर दिया है फिर इसके ग्राफ ने इस तरह बनना है। से नाम याद रखें, फंक्शन याद रखें कि भाई किस तरह फंक्शन दे सकते हैं, किस तरह ग्राफ बनते हैं। ये जनरल गो थ्रू करते हैं, 10 किस्म के मैंने इक्वेशंस बनाए हैं, फिर लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ्स, रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ्स, वो जरूरी है, वो फिर बाद में करते हैं। अगर टाइम ना नहीं मिला, छोड़ भी दिया तो इतना इशू नहीं है, क्योंकि आपको बेसिक्स का पता हो। अब आइडेंटिटी फंक्शन तो ये होते थे, जनरल फॉर्म उनका ये था, ये इनके और लीनियर फंक्शंस के ग्राफ सेम बनते हैं। ये हम इस पूरी जगह पर मैं y लिख सकता हूँ, सो y इज इक्वल टू x, ये एक लीनियर इक्वेशन भी है, दरअसल इसको आप लीनियर कह सकते हैं। तो इन सब के ग्राफ इस तरह स्ट्रेट बनते हैं जैसे लीनियर के बनते हैं, लेकिन इसके सिंपली खासकर इस इक्वेशन के जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से नहीं हो के इधर, क्या मकसद है ग्राफ का, ग्राफ का असल मकसद ये होता है, अगर आप x की जगह पर 1 पुट करें, इनपुट 1 दे दें, तो आपको y भी 1 मिलेगा, सो 1 y भी 1 मिला तो आपका ग्राफ इधर आया। अगर आप ये 2 करें, x की जगह पर 2 करें तो y भी 2 हुआ, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है। सी y 2 हुआ तो आपने x 2 दे दिया, y भी 2 हुआ तो आपका ग्राफ इधर आया। अब जब आप इनको मिलाओगे, अगर आप x को -1 रखोगे तो आपका y भी -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप इनपुट दे दोगे वही आपका आउटपुट आएगा -1, तो y भी -1, इसीलिए तो आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आइडेंटिटी फंक्शन के भी ग्राफ किस तरह बनते हैं, x स्ट्रेट लाइन बनते हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर क्वेश्चन इस तरह है कि x इज इक्वल टू y, फिर आपका ग्राफ इस तरह बनेगा, ओरिजिन से पास हो के आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन और लीनियर फंक्शन के ग्राफ सेम है, अभी मैं लीनियर समझाता हूँ। सिर्फ आइडेंटिटी के ग्राफ जरूर ओरिजिन से पास होते हैं, y इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू y, यही तो आइडेंटिटी फंक्शन है बस। अगर ऑप्शन में आ जाए कि द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप कहोगे अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 1 इन क्वाड्रेंट 1 एंड 3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सी
ग्राफ्स के लिए आपको बेसिक्स का तो पता होगा, इसलिए नहीं समझा दिया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमेशा, सही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, हर ग्राफ में ये तरतीब है। ये इस क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव, इस सॉरी एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें फिर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है, ये याद रखें। अब एब्सोल्यूट फंक्शंस तो ये होते थे, जिस भी फंक्शन में आपको मॉड नजर आ जाए उस फंक्शन का ग्राफ वी शेप होगा, बस ये याद रखें। अब ये पेरेंट एब्सोल्यूट इक्वेशन है, याद रखिए इस तरह के इक्वेशंस जब भी आपको इक्वेशन में मॉड नजर आ जाए तो ग्राफ किस तरह बनेगा, वी शेप। अब वो आपको एक इक्वेशन दे देगा कि भाई y इज इक्वल टू मॉड मीन्स 2x प्लस 1, इसका ग्राफ किस तरह बनेगा। उधर आपको ऑप्शंस में एक वी शेप आएगा, बस यहाँ पर मॉड है तो अगर मॉड है तो ग्राफ ने किस तरह बनना है, वी शेप ही बनना है। अब इसका जो ग्राफ है इसका डायरेक्ट ये ग्राफ है, y इज इक्वल टू रूट एक्स। अगर वो हमें x इज इक्वल टू वाई मॉड में दे देते हैं, फिर हम ग्राफ को इस तरह वी शेप होना तो वी शेप में है क्योंकि मॉड्स आते हैं से। अगर फिर इस सिंपल इस तरह हो, फिर आपका ग्राफ जो है वो एक्सिस पर बन जाता है। अगर उसमें कुछ ऐड हो जाते हैं या मॉड से बाहर या मॉड के अंदर, तब ग्राफ वही वी शेप होगा, शायद इधर बन जाए, शायद इधर बन जाए, जगह सिर्फ चेंज हो जाएगा। वो हम अभी ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ्स पढ़ के आपको फिर समझा देते हैं। लेकिन इसका ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड में x या y इज इक्वल टू मॉड में x कुछ और भी ऐड है, ग्राफ के शेप ने होना है वी शेप। अब आगे अगर इस तरह कुछ अंदर मॉड के अंदर कुछ ऐड हो गए हो या सब्ट्रैक्ट हो गए हो, मल्टीप्लाई हो गए उसे, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हुआ है x के साथ एक डिजिट, फिर ऐड भी हुआ है। ऐड और मल्टीप्लाई अलग अलग मीनिंग देते हैं कि भाई आपके ग्राफ ने इधर बनना है या इधर बनना है या इस तरह बनना है, सी तो वो फिर हम बाद में पढ़ते हैं। आपने अभी सिर्फ 3 किस्म के ग्राफ्स इक्वेशंस पढ़े। कांस्टेंट फंक्शंस जहां पर एक वेरिएबल एक कांस्टेंट डिजिट के बराबर लिया जाता है, वहां पर आपके ग्राफ्स किस तरह बनने हैं। आइडेंटिटी फंक्शन जहां पर एक्स वाई या y इज इक्वल टू एक्स लिया जाए तो इस तरह स्ट्रेट लाइन, या x इज इक्वल टू वाई तो इस तरह स्ट्रेट लाइन। जिस फंक्शन में आपको मॉड नजर आ जाए, जिसे हम एब्सोल्यूट फंक्शन कहते थे, अभी मैंने समझा दिया, वहां पर ग्राफ ने बनना वी शेप है। फिर चाहे अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले कि फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस 1 प्लस 2, अब ये सब ये भी मॉड वो है कि नहीं, एब्सोल्यूट फंक्शन है कि नहीं, ग्राफ बनना यू वी शेप है। फिर इधर बन गया, इधर बन गया, इस तरह बन गया, इधर नीचे बन गया, वी शेप ग्राफ बनेगा। ये जो अगर ऑप्शन में है कि द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन विल बी, सिर्फ ग्राफ्स के नाम दिए गए तो वी शेप है। अब कहाँ बनेगा, इस तरह के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ, कोशिश करता हूँ लेट में करूँ, पहले बेसिक्स कवर कराऊँ, उसी ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ्स में कवर कराता हूँ। अगर स्क्वायर रूट फंक्शन हो, मकसद इस तरह हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट, तो इसके ग्राफ ने इस तरह बनना है। इस ग्राफ के नाम को हम कहते हैं रेडिकल कर्व या स्क्वायर रूट कर्व। स्क्वायर रूट का ग्राफ इस तरह बनेगा। तो ऑप्शंस में अगर ये इक्वेशन दिया गया हो कि भाई इस इक्वेशन के का कौन सा ग्राफ बनेगा, आप कहोगे कि भाई रेडिकल कर्व इधर एक ऑप्शन होगा या होगा स्क्वायर रूट कर्व। या अगर फिर उन्होंने x को y अंडर द रूट के बराबर लिया था ना, इस तरह, फिर आपका सिर्फ क्या ग्राफ उल्टा हो जाएगा ना, x का इधर बना है। अगर सिर्फ उन्होंने इस तरह दिया हो कि भाई x इज अंडर इक्वल टू रूट वाई, फिर आपके ग्राफ ने इस तरह बनना है। लेकिन इन दोनों ग्राफ के नाम को हम कहते हैं कि भाई रेडिकल कर्व या स्क्वायर रूट कर्व। अगर क्यूब रूट दिया गया हो लाइक दिस कि भाई y इज इक्वल टू x अंडर द x क्यूब रूट, इधर क्यूब दिया हो, स्मॉल क्यूब आपको नजर आएगा, तो उसका ग्राफ किस तरह बनना है, इस तरह। माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी, जो वो खैर वो तो फिर बाद में समझाऊंगा। तो ये है क्यूब रूट का ग्राफ। शायद आपको एमसीक्यू इस तरह भी मिल जाए कि भाई दिस इज द ग्राफ ऑफ, इधर दो आपको 4 इक्वेशन दिए गए हों, तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, सी y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसको हम स्क्वायर रूट फंक्शन कहते हैं। अब आते हैं लीनियर फंक्शंस। लीनियर इक्वेशन का तो हमें पता है कि भाई ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, तो ग्राफ किस तरह बनने हैं, सिंपल किस तरह, जो जिस तरह आइडेंटिटी फंक्शन के बनने तो स्ट्रेट लाइन में है। अब ये जो है ये आइडेंटिटी भी है, y इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू वाई, इसका ग्राफ तो श्योर है कि भाई इस तरह होना है, y इज इक्वल टू एक्स, तो ग्राफ ये ओरिजिन से हो के स्ट्रेट लाइन है।
ये y और ये x ग्राफ ये हैं। अगर इस तरह का हो इक्वेशन तब भी उनके ग्राफ ने किस तरह बनना है, स्ट्रेट लाइन। नाम याद रखिए, लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि अब इसका ग्राफ खामखा इधर से वो हो जाए। ग्राफ में डिटेल में समझाऊंगा कि भाई ग्राफ का मकसद क्या है। अब ये इक्वेशन उन्होंने दे दिया, मैंने ग्राफ इसका किस तरह ड्रा करना है। अगर उन्होंने ग्राफ दे दिया, मैंने उस इक्वेशन किस तरह ड्रा करना है, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में है। अब अगर मैं यहाँ पर जीरो भी पुट करूँ, x को जीरो के बराबर ले लूँ, तो ये टर्म जीरो, ये 10, ग्राफ y पर फिर भी 10 से शुरू हो जाएगा, इधर बन जाएगा लेकिन स्ट्रेट लाइन बन जाएगा इस तरह। तो ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ये ओरिजिन से भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। यहाँ पर फिर उन्होंने x को किसी y के बराबर लिया है, तो ग्राफ अगर आपको यहाँ y को आप जीरो भी पुट करें तो ये ओरिजिन से हो जाता है। अगर इसको 1 करें तो इसका ग्राफ यहाँ पर ये इसका ग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ है, सही है। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ है। तो ग्राफ किस तरह बन गए, लीनियर लाइन बन गए, सही है। अब कहाँ किस तरह ओरिजिन से भी हो सकते हैं कि कहीं पर हो सकते हैं, लेकिन होने चाहिए स्ट्रेट लाइन। दीज आर द ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब शायद उन्होंने एक ग्राफ दिया हो, फिर इधर इक्वेशन दिए गए हो, बाकी क्वाड्रेटिक हो, एक इक्वेशन लीनियर हो, तो इस तरह का ग्राफ दिया गया हो स्ट्रेट लाइन, तो वो किस चीज़ का ग्राफ होगा, वो इस इक्वेशन का ग्राफ होगा, या इसका होगा या इसका होगा। या उन्होंने फिर कहा होगा, अब शिफ्टिंग ये फिर कुछ और है कि भाई यहाँ पर ग्राफ शिफ्ट भी हुआ है, ट्रांसलेट भी हुआ है, यहाँ पर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ ऐड हुआ है, इसका ग्राफ कहीं और शिफ्ट हुआ है। लेकिन ये सिंपली जो बेसिक फॉर्म है, इसका ग्राफ ओरिजिन से हो के इधर आए। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो है वो पैराबोला बनेगा इस तरह, यू शेप्ड। बस याद रखे, ग्राफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर ग्राफ बिल्कुल एक्सिस पर बनेगा, लेकिन ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर ग्राफ बनेगा पैराबोला। अब ये जरूरी नहीं है कि इस एक्सिस पर बने, शायद इधर बन जाए, शायद इस तरह उल्टा बन जाए, शायद इस तरह बन जाए। ये फिर मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की डिटेल्स में समझा रहा हूँ कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस तरह ग्राफ होने हैं, किस तरह हमने ड्रा करना है, किस तरह इक्वेशन दे के हमने ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ दे के हमने इक्वेशन बनाना है उससे। लीनियर और क्वाड्रेटिक के मैंने डिस्कस करने हैं। अब उधर हमने क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पढ़ी थी, इधर क्यूब पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक का तो मकसद है स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक का पैराबोला बनता है। अगर क्यूबिक फंक्शंस है तो इसको हम फिर कहते हैं क्यूबिक कर्व, सी इसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक कर्व। लाइक फॉर एग्जांपल लाइक दिस, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सही है। चेयर फॉर्म इज कॉल्ड क्यूबिक, ये एक चेयर की तरह से। अब रेशनल फंक्शंस चूंकि हमने पढ़े थे कि जहां पर डिनोमिनेटर में खामखा एक वेरिएबल होना चाहिए, सही है, उसको हम फिर रेशनल फंक्शंस कहते हैं, लाइक दिस लाइक दिस। इस रेशनल फंक्शंस के ग्राफ बनते हैं हाइपरबोला, क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ है पैराबोला। अब जितने भी ग्राफ्स और नेम्स मैंने बताए आप एक पेज पर लिखें कि भाई दिस फंक्शन ग्राफ इक्वल टू दिस, फॉर एग्जांपल लीनियर फंक्शन हाइपरबोला, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब वो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई लीनियर फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, रेशनल फंक्शन क्या है। अब इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, या इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में। इसका ग्राफ भी बनेगा हाइपरबोला, लेकिन कहाँ पर बने वो फिर बाद की बात है, क्योंकि कुछ ऐड हुआ है, कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है। बस सिर्फ आपने नेचर फाइंड करना है कि भाई ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन का पता हो गया, ग्राफ का शेप आपको पता चल ही गया है। फिर ग्राफ कहाँ बनता है वो फिर अलग बात है। अब फॉर एग्जांपल आपको ये पता हो गया कि भाई ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं, बस ग्राफ में पैराबोला बनना है, सिर्फ पैराबोला यू शेप ग्राफ होगा, बाकी इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, उल्टा होगा, किस तरह भी होगा वो फिर बाद की बात। अब ये लीनियर इक्वेशन है, ग्राफ ने स्ट्रेट लाइन बनना है। ये अंडर स्क्वायर रूट बनना है तो ग्राफ ने इस तरह बनना है, रेडिकल कर्व। ये क्यूब रूट है, ग्राफ ने इस तरह बनना है। ये एब्सोल्यूट फंक्शंस है, बस ग्राफ ने वी शेप बनना है, कहाँ पर बनना है वो फिर बात की बात। अब आप इस तरह सारे फंक्शंस के नाम और इसके सामने सामने इसके ग्राफ के नाम लिखते जाएं से एक पेज पर। ये फिर 9th और 10th एग्जांपल मैंने दिए। अगर इस तरह का ग्राफ इक्वेशन आ जाए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर एक रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर का स्क्वायर हो, इधर रियल नंबर स्क्वायर, तो इसका ग्राफ हमेशा सर्कुलर बनता है। किस तरह, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 नहीं ले सकते, सही है। ये किसी एक डिजिट का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ 1 का स्क्वायर है। यहाँ पर आप 16 ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ पर आप 9 ले सकते हैं, आप 25 ले सकते हैं, आप और चीज़ नहीं ले सकते। इसलिए इस वक्त जब आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को किसी स्क्वायर डिजिट के बराबर ले लें, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, सर्कुलर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर,
25 को तो मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रियल नंबर स्क्वायर आता है तो इसका ग्राफ सर्कुलर बनता है, लाइक दिस, लाइक ऑलरेडी स्क्वायर में दिया गया हो। इन सब का ग्राफ किस तरह बनना है, आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक साइड पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे साइड पर किसी डिजिट का स्क्वायर दिया गया हो या वही डिजिट स्क्वायर के साथ दिया गया हो। अगर फिर वही डिजिट x स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम स्क्वायर इज इक्वल टू जरूर 1, इसका ग्राफ फिर एलिप्टिकल बनता है। ये एलिप्सिस होता है, ये सर्कुलर होता है ग्राफ। लाइक एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 3 नहीं लिख सकते हो, 3 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, 4 2 का स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9, 9 3 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ एलिप्टिकल बनेगा। ठीक, लाइक इस क्वेश्चन का भी एलिप्टिकल बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये जनरल टाइप्स थे। वैसे मैंने कहा है कि भाई एक फंक्शंस के 1000 ऑफ टाइप्स बन सकते हैं, कैटेगरीज बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप्स बन सकते हैं। ये कैलकुलस अलग मैथ्स ऐसे अलग डिपार्टमेंट है, लोग मैथ्स में जाके भी नहीं पढ़ सकते। बस आप बायोलॉजिकल स्टूडेंट हो कि इतना सीख जाते हो तो बस है आपके लिए। सी अब मूव करते हैं कि भाई उसके लीनियर और क्वाड्रेटिक से किस तरह डिटेल में ग्राफ बनाने हैं और फिर ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ्स और फिर डोमेन और रेंज ऑफ ग्राफ्स करने हैं। आपने सिर्फ ये लेक्चर ज़रूर देखने हैं। बस एक बार आपने देख लिए पेपर से पहले तो आपके इंशाल्लाह 1-2 MCQ ज़रूर हल होने। आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड दिस वीडियो